हेलो दोस्तों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हरियाणा पुलिस का अभी अभी मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम सभी की सभी 6 की 6 शिफ्ट जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन सभी विद्यार्थियों के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अब इतने मुश्किल एग्ज़ाम के अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, और इतनी जो शिफ्ट्स हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट्स के अगर सेट को काउंट कर लिया जाए तो 32 के करीब सेट बनते हैं। और इन 32 सेट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, ठीक है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कट ऑफ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है कि भाई अब की बार कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा के साथ आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी। ये नहीं कि भी ऐसे ही बना दिया कि 60 पर कट ऑफ रहेगी, ये रहेगी वो रहेगी, नहीं भी। देखो, इतना मुश्किल एग्जाम को देखते हुए कट ऑफ का इतने जाने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल कंपेयर करके दिखाऊंगा 2018 में किस प्रकार से कट ऑफ रही थी, अब किस प्रकार से रहेगी। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, अभी कौन सी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, ठीक है, या किस प्रकार से हरियाणा जो है नॉर्मलाइजेशन करता है। देखिए, मैं इस वीडियो के अंदर आपको 4-5 बातें बताने वाला हूँ, आप लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले तो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा या सेट वाइज। देखिए, 32 सेट है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा या शिफ्ट के वाइज होगा। दूसरा, 31 वालों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्लियर है। लगभग 31 वालों का ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद और एक दो सेट और हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा, सेट नाम के बाद साथ बताऊंगा। सेट नंबर ये जो है इसको इतना फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना दिया, ऐसे ही मन कर गया, मूड कर गया कि भी बता दो 60 के ऊपर लिस्ट रहेगी, 56 के ऊपर लिस्ट रहेगी, नहीं भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, पहले भी हुआ है, पहले भी भर्तियां हुई हैं, अब भी भर्तियां हुई हैं, किस प्रकार से कट ऑफ गई है, सब बातें मैं बताऊंगा। देखिए, 2018 के अंदर 53% पर, देखिए ये बिल्कुल ठीक है। जर्नल जो था, जर्नल बंदा, उसकी 53 पर कट ऑफ थी भी, 53 पर पीएसटी आ गई थी भी, फिजिकल की कॉल आ गई थी भी, ठीक है। और 56 पर फाइनल लिस्ट रही थी, ठीक है। ऐसे ही नहीं बनाया जाता। अब कोई भी आता है, कह देता है मेरे 60% बन रहे हैं, कोई आ जाता है 70 बन रहे हैं। ऐसे कहने से नहीं बनते भाई। जैसे ही की आएगी, जैसे ही रिजल्ट आएगा, सभी के कम हो जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी करो। लगभग 40 प्लस पर, लगभग मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, 40 से 45% पर आपका फिजिकल कॉल आएगा बिना नॉर्मलाइजेशन के। ये मैं रो मार्क्स में बता रहा हूँ, रो मार्क्स में ये भी बात बताऊंगा, रो मार्क्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब की बार केवल 40% अटेंडेंस है। देखिए, कम लिस्ट रहने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अब की बार केवल 40% अटेंडेंस है। पिछली बार 75% अटेंडेंस थी भाई हरियाणा पुलिस के एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब की बार दूर सेंटर होने की वजह से और कोरोना की वजह से गैप ज़्यादा हो गया, या फिर आप मान सकते हो बहुत से स्टूडेंट बहुत सी भर्तियों में, मतलब आप ये सोच सकते हो और कहीं पर चले गए, या किसी भी कारणवश अब की बार 40% अटेंडेंस रही है। मैं ये भी बात आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा, ठीक है। अब रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और हरियाणा पुलिस की जानकारी सारी की सारी दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ के ऊपर ही, फिर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी अटेंडेंस रही। आज का ये न्यूज़पेपर है, इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से आया हुआ है। देखिए, 3 दिन चली परीक्षाओं में 3.77 लाख युवा पास हुए। देखिए, कांस्टेबल में 8 जो, देखिए कितने जो कितने युवाओं ने आवेदन किया था, 8.39 लाख लोगों ने आवेदन किया था, उनमें से केवल 3.77 लाख युवा निकले थे। लगभग 40 से 45% बनता है, आप देख लेना। और 6 शिफ्ट में इसके लिया गया था। देखिए, इस न्यूज़पेपर ने बिल्कुल कह रखा है कि लेकिन कठिन होने की वजह से कट ऑफ कम रहने की संभावना। कहने के मतलब भाई, पिछली बार अगर 53 क्वेश्चन पर थी तो अब की बार कम रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। पता नहीं कौन यूट्यूब चैनल कोई भी ऐसे ही बना देता है कि 56 पर लिस्ट रहेगी फाइनल, 60 पर लिस्ट रहेगी फाइनल। ऐसे कैसे रहेगी भाई, ठीक है। अब की बार तो बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। देखिए, क्या क्या चीज़ें बदल चुकी हैं। सबसे पहले अटेंडेंस कम है। दूसरा, अटेंडेंस कम के साथ दूसरा क्या है, पोस्ट भी 5000 पिछली भर्ती, अब की बार 5500 है। फिर उसके बाद 400 एसआई की भर्ती हो चुकी है, वो जा चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सी बातें मैं सभी के बारे में बताऊंगा। देखिए, उसके बाद मैं बता देता हूँ 5500 पदों के लिए 7 गुना बुलाए जाएंगे। कहने का मतलब 40,000 बच्चों का जो है पीएचडी के लिए कॉल आएगा। और देखिए, ये बिल्कुल इसने बता रखा है कि 15 नवंबर तक दौड़ की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी भी। देखिए ना, जिसको ऐसा लगता है कि मेरे 40 से 45% ठीक हैं, तो आप एक बार फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें भी। मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, 2 दिन का समय मिलेगा और आपके पास आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, देखो बेटा, नॉर्मलाइजेशन भाइयों क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का फंडा ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या हुआ भाई, हमारे पास शिफ्ट, पहले तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होता था, लेकिन अब की बार शिफ्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि अब आए हैं भाई सेट। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा, 31 को ही ले लेता हूँ मैं, 31 तारीख को 4 सेट आए, 1 2 3 4,
ठीक है। अब देखो भाई, पहला मानो ए सेट था, बी सेट था, सी था और डी था। अब इनमें 31 की मॉर्निंग शिफ्ट में भी है ना भाई, क्या हुआ, ए शिफ्ट जो थी वो इजी था, ये मॉडरेट था, ये हार्ड था, ये बहुत ज़्यादा हार्ड था। ठीक है। अब देखो इनमें भी मतलब 31 वाली शिफ्ट में भी सेट जो है इजी से, देखिए इजी तो कोई भी नहीं था भाई, इजी तो कोई भी सेट नहीं था भाई, ये तो भूल जाओ भाई, इजी था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेट के अकॉर्डिंग है भाई हार्ड कौन सा था। लेकिन अगर HSSC शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या नॉर्मलाइजेशन करती है, तो मैं ये बता देता हूँ, 31 वाले जो बच्चे हैं वो तैयार रहना, क्योंकि 31 वाले बच्चों का तो 35 से 40 क्वेश्चन पे भी आ जाएगा। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। आप सोचते हो कि आसान क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो है नॉर्मलाइजेशन होता है, नहीं भी। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मलाइजेशन देखो भी कैसे होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि माना कि 31 तारीख की शिफ्ट में जो है एवरेज बन के आया 40 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बन के आया 40। ठीक है, और 1 और 2 इनमें आया भी, एक में आया 50, एक में आया 55। ठीक है भाई, अब क्या होगा, इस 40 को किसके बराबर किया जाएगा, 55 के बराबर किया जाएगा, और इस 50 को किसके बराबर किया जाएगा, 55 के बराबर किया जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर 31 वाला आर्ड कैसे कह सकते हो। देखो आर्ड से मतलब नहीं है, 31 वाले बच्चों ने आर्ड पेपर फेस किया और सभी के नंबर कम हो गए हो, और कम हो गए जी, वो इजी हो पेपर चाहे इजी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ेगा एवरेज से। अगर 31 तारीख वाले स्टूडेंट्स का एवरेज 40 क्वेश्चन रहा तो उनको मतलब 2 का थोड़ी शिफ्ट जो है इजी थी, 2 की शिफ्ट जो है इजी थी, उनको बराबर किया जाएगा, एक वालों को 2 के बराबर किया जाएगा। इस प्रकार से होता है भाई नॉर्मलाइजेशन। कहीं ये सोचो आप अपने मन से ही बना लो, कोई भी टीचर बना लेता है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है। नॉर्मलाइजेशन ऐसे नहीं होता कि भी इजी पेपर था, इजी की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इजी की डेफिनेशन नहीं होती, स्टूडेंट्स की एवरेज की डेफिनेशन होती है किसके अंदर, नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ये बात आप याद रखना। तो लगभग अगर मैं मेरे व्यू से बताऊं तो लगभग 31 तारीख जो मॉर्निंग का सेट था ना, जब भाई मॉर्निंग के लगभग सभी सेट, इसमें बच्चे तैयार नहीं थे भाई। तैयार कहने का मतलब तैयार ये नहीं था कि इतना हार्ड पेपर आएगा, उनको कुछ पता ही नहीं था, उनका पेपर ही पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनका लगभग एवरेज स्कोर 40 से 45 बन रहा है। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ 40 से 45 क्वेश्चन पर फिजिकल आएगा भाई। अब इनका बढ़ के चाहे 55-60 चला जाए भाई, उसकी गारंटी नहीं ले रहा मैं बात कर रहा हूँ रो मार्क्स की। मैं ये जितनी भी कट ऑफ बता रहा हूँ मैं वो रो से बता रहा हूँ, रो मार्क्स से बता रहा हूँ, रो क्वेश्चन से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 31 वालों को ज़्यादा फायदा होगा, ये मेरा मानना है, और कोई भी कुछ भी मान सकता है। ठीक है, 2 वालों को थोड़ा नुकसान होगा भाई, ये बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि 2 वालों का पेपर जो था इजी था, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे। इजी का मतलब नहीं है, उन्होंने तैयारी कर ली थी हमारे को पेपर किस प्रकार से अटेंड करना है, पहले रीजनिंग करनी है या पहले मैथ करना है या पहले जीके करनी है, तो उनका एवरेज फालतू जाएगा, और एवरेज फालतू चला जाएगा तो 31 वाले बाजी मार जाएंगे भाई। यही हरियाणा पुलिस फीमेल के साथ हुआ था। आप सोचते हो कि हरियाणा पुलिस फीमेल के साथ धोखा कर दिया, धोखा कुछ नहीं था भाई, उनके साथ यही हुआ था कि 19 मॉर्निंग की जो फीमेल का जो था, 19 मॉर्निंग वाली लड़कियों का एवरेज कम था, लेकिन जो पेपर जो था वो 19 इवनिंग का था। तो बच्चे कई बहुत से यूट्यूबर भी ये बात कह रहे थे कि 19 वालों के साथ 19 इवनिंग वालों को ज़्यादा मिलना चाहिए था, नहीं मिला भाई। क्यों? क्योंकि 19 मॉर्निंग का एवरेज जो था वो कम था। किस कारण था से था ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, अपन ये नहीं मान सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है, वो बोर्ड का काम भी, लेकिन बोर्ड गलती नहीं करता, ये बात याद रखना। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ठीक है, आप याद रखना। आपका स्कोर अगर कितना है भाई, मैं देखो कट ऑफ अब बता देता हूँ, देखो कट ऑफ ही बता देता हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का फंडा समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ पर। देखो ये मैंने कट ऑफ ले रखी है, हरियाणा पुलिस कट ऑफ 2018 की फाइनल कट ऑफ ले रखी है। मैं इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन वाली कट ऑफ भी बताऊंगा, फिजिकल वाली भी बताऊंगा, और 2021 में क्या कट ऑफ रहेगी ये भी बताऊंगा। देखो भाई 2018 में पहली बात तो मैं बता देता हूँ, 2018 में अटेंडेंस 75% थी। कहने का मतलब यहाँ से कंपटीशन ज़्यादा था, अब से कंपटीशन क्या था भाई, ज़्यादा था। और 2018 का पेपर जो था ना भाई, अब वाले पेपर से 2021 वाले पेपर से लगभग आधा ऑफ भाई, आधा कह सकता हूँ मैं, दुगना मुश्किल था भाई आज वाला, मतलब 2021 वाला पेपर। ठीक है, तो कट ऑफ कम जाएगी। देखो फाइनल 57.60 पर सिलेक्शन था भाई। देखो अब यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, इतने पे अब की बार फिर जाएगी, क्यों भाई? फिर तो ये मतलब यूपीएससी लेवल का जो पेपर था इसका तो कोई फंडा ही नहीं रहा।
ठीक है, इतनी नहीं जाएगी भाई। ठीक है, ये पिछली भर्ती 2018 में है, जहाँ पर पेपर आसान था। ठीक है, अटेंडेंस भी ज़्यादा थी। एससी की 54.40%, बीसीए की 53.8% और बीसीबी की 56.20%। ये बात याद रखना। अब आ जाओ भाई अपने वाली 2021 पर। ठीक है, मैं बात करता हूँ पहले तो कितने क्वेश्चन पर फिजिकल आएगा। जर्नल का लगभग 45 से 50, ये ऊपर हो सकता है, 45 से 50 क्वेश्चन पर जर्नल का फिजिकल आ जाएगा। अभी कोई नहीं रोक सकता भाई इसको। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ। ईडब्ल्यूएस और बीसीबी इन दोनों का लगभग सेम रहेगा। इनका जर्नल से ऊपर जाएगा भाई। इनका अगर 45 से 50 है तो इनका 47 से 52 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस पर फिजिकल की। ठीक है, बीसीए की अगर मैं बात करूँ तो जो है आपका 42 से 45 के बीच में रह जाएगा भाई क्वेश्चन पर फिजिकल। ठीक है, एससी की बात करूँ तो ये लगभग 38 से 42 क्वेश्चन पर रह जाएगा भाई। अगर मैं क्या नाम है एक्स सर्विसमैन ईएसएम की बात करूँ तो लगभग 32 प्लस क्वेश्चन पर जो है एक्स सर्विसमैन का आ जाएगा भाई। ये तो मैं बात करता हूँ भाई क्वेश्चन की, फिर बता देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ भाई फाइनल लिस्ट की। ठीक है, देखो फाइनल लिस्ट क्वेश्चन मतलब नंबर जुड़ने के बाद पहली बात तो मैं बता देता हूँ 400 एसआई जा चुके हैं। कहने का मतलब टॉप जो बच्चे थे वो जा चुके हैं। अब आपके पास कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, तो मैं जर्नल जो मतलब यही 400 बच्चे ना क्या करते हैं, आपका कंपटीशन को बढ़ाते आगे लेके जाते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पहली बात तो 50 से ऊपर जाने की संभावना ही नहीं है। भूल जाओ 50 से ऊपर जाएगी 2021 की कट ऑफ। ठीक है, जाएगी तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। इतने मुश्किल पेपर में इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती। ठीक है, अब देखो जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी। लगभग मैं यहाँ पर कर देता हूँ, पॉइंटों का रोड़ा है तो 50.20 कर देता हूँ मैक्सिमम है भाई ये। ठीक है, इससे ऊपर जनरल की कट ऑफ नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस की लगभग 49.40 ईडब्ल्यूएस भाई, इससे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की भी नहीं जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ बीसीबी की। बीसीबी की 49.60 बिल्कुल भाई। ये फाइनल लिस्ट है भाई, सारे नंबर जुड़ने के बाद। ठीक है, 20 नंबर जुड़ने के बाद की लिस्ट है भाई ये। ठीक है, उसके बाद बीसीए इसकी रहेगी भाई आपकी 47.40। ठीक है भाई, उसके बाद भाई एससी की लिस्ट रहेगी भाई 45 नंबर पर। जो मैंने आपको बताया था ना 45 मार्क्स वाला सिलेक्ट होगा वो एससी का होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन की तो भाई लगभग 40 नंबर पर जो है एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट होगा भाई। ठीक है, तो ये देखो कितनी कम लिस्ट जा रही है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इससे ज़्यादा लिस्ट नहीं जाएगी। अगर जाती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, इसलिए जाएगी इतनी लिस्ट। पहली बात तो भाई खट्टर साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि अगर पेपर मुश्किल है तो कट ऑफ नीचे जाएगी। और लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पिछली बार जो लिस्ट थी ना वहीं पर कट ऑफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई, डिमोरलाइज ना हो। जिसके भी 45 क्वेश्चन बन रहे हैं ना भाई रो मार्क्स में, मैं रो की बता रहा हूँ भाई। अब नॉर्मलाइजेशन से ये ज़्यादा हो सकते हैं, मैं रो की बच्चे अपना आप देख लेंगे वो कि मेरा रो इतना था। ठीक है, मतलब मेरा बिना नॉर्मलाइजेशन इतने क्वेश्चन थे और मेरा आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, आप फिजिकल की तैयारी कर दो जिसके 45 प्लस क्वेश्चन है ना, क्योंकि है ना नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा बिल्कुल ही। मतलब 2 क्वेश्चन का पड़ गया, 4 क्वेश्चन का पड़ गया, ज़्यादा का नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगभग सभी जो सेट थे वो लगभग सेम थे। ठीक है भाई, तो अपनी तैयारी जारी रखें, कट ऑफ के ऊपर ध्यान ना दें। ये कट ऑफ 2018 की थी, 2021 की कम रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, ये मैंने ऑफिशियल आपको बता दिया है कितने प्रेजेंट थे, कितने क्या थे। तो जितने भी क्वेश्चन थे आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। बस एक क्वेश्चन रह गया कि हरियाणा पुलिस एग्जाम का रिजल्ट कब जारी होगा। तो ये जो रिजल्ट है, रिटर्न का रिजल्ट जो है, आप लिख लेना लगभग 10 से पहले आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और दिवाली के बाद जैसे ही आपकी 6 तारीख, लगभग 6 तारीख को जो है आपकी जितने भी क्या नाम है की जो है वो डाल दी जाएगी। 7 का ऑब्जेक्शन ले लिया जाएगा और 8 का समय देकर 9 और 10 को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये बात याद रखना। 15 तक आपके बोर्ड ने बिल्कुल डिसाइड किया, 15 नवंबर तक आपके फिजिकल लेकर। और भाई फाइनल लिस्ट दिसंबर में तैयार हो जाओ भाई वर्दी पहनने के लिए। ठीक है, दिसंबर में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मधुबन है या कहाँ है, क्या नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर किसी को किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा भाई बिल्कुल अच्छा से। ठीक है, ऐसे नहीं है, ऐसे तुक्के से मैंने ये वो नहीं बनाई है, बिल्कुल ऑफिशियल अच्छे से सोच समझ के विचार के जो है ये बनाया गया है। कोई भी कितने भी मार्क्स कहे उसके कम अपने आप हो जाएंगे।
जैसे एसआई में सभी 80+ बता रहे थे ना, क्वेश्चन नहीं बने ना, हाँ सेम ऐसे ही आ जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे कम, ठीक है, कम पे आ जाएंगे। तो अपनी तैयारी रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देखिए लगी होगी पक्का, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा दिया है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और शेयर के साथ भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।